सभी दोस्तों को नमस्कार। जोहार। उत्पाद सिपाही के एक और नए प्रैक्टिस सेट 13 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, जो फिक्स है कि आपके एग्जाम में ये प्रैक्टिस सेट से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये आपके उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। और झारखंड जीके जो है इसमें कराया जाएगा। तो फिक्स है कि झारखंड का जो भी एग्जाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट को आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करना, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन झारखंड के प्रमुख औद्योगिक शहर नहीं है। औद्योगिक शहर नहीं है, वह कौन सा नहीं है। बोकारो, धनबाद, सिंहभूम या फिर जमशेदपुर। तो जो सिंहभूम है ये नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास कराए जा रहे हैं, ठीक है। मैं देखा, कुछ क्लास को देखें तो उसमें देख रहे हैं कि सिलेबस के अनुसार ही नहीं बताया जा रहा है। मतलब जो भी क्वेश्चन मन में लग रहा है आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग उसे बच कर देखिएगा, क्योंकि आप पूरे प्रैक्टिस सेट को देख भी लेते हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आपको कुछ पढ़ने का मतलब नहीं रह गया। इसीलिए आप अच्छे चैनल पे पढ़िएगा अच्छे तरीके से, जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ से देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अगला देखिए क्वेश्चन। झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है। कौन सा है, आपके छोटा नागपुर। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है। अगला देखिए, किस घाटी निगम के अंतर्गत जल विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है। स्वर्णरेखा, दामोदर घाटी निगम, यही ऑप्शन करेक्ट है आपके, दामोदर घाटी निगम। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएंगे, दोनों नहीं होगा ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका चक्रधरपुर की राजवाड़ी किला किस जिले में स्थित है। राजवाड़ी किला जो है किस जिले में स्थित है, चक्रधरपुर की, ठीक है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए आप, अगला आपका राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है, जे अक्षरों के बीच क्या मौजूद होता है। तो अशोक चक्र जो है आपके मौजूद होता है। ऑप्शन यहाँ आपका बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, छूट गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइस, ये लिखिएगा, माइस किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। किस राज्य में स्थित है, आपके धनबाद, सॉरी यहाँ राज्य नहीं होता, यहाँ पे जिला होता, ठीक है। किस जिले में स्थित है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये किस जिले में स्थित है, तो आपके धनबाद में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यहाँ आप राज्य की जगह पे जिला कर लीजिएगा। अगला है आपका घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर लौह उद्योग, किसके लिए है बताइए आप लोग। तो ये तांबा उद्योग के लिए है। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएंगे। जो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो वह कौन सा है, उरांव है, ठीक है। अब प्रथम सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड में तुरंग को कहा जाता है, मतलब झारखंड में जो तुरंग है उसको क्या कहा जाता है, वन कहते हैं। मतलब कि वन को हम लोग तो ऐसे वन कहते हैं, लेकिन वन को तुरंग भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा ना। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था। आदिवासी महासभा का जो गठन है वह किस वर्ष किया गया था, ये पूछा जा रहा है। 1938, 1931, 1933 या फिर 1939, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे बताइए आप लोग। 1939, ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1939 में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कि जो आदिवासी महासभा के जो अध्यक्ष थे वह जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
सिपाहियों ने जमशेदपुर में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था, मतलब किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था, ये पूछा जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिपाहियों ने जमशेदपुर, तो यहाँ जमशेदपुर आपका जिला हो गया, और ये जिला कहाँ का है, झारखंड का, तो झारखंड से रिलेटेड ये जीके हो गया। ठीक है, तो इसे पूछा जा रहा है कि जमशेदपुर में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया, ये आपको बताना है। किसके, तो यहाँ पे रामानंद तिवारी, रामानंद, यहाँ पे बंद लिखा गया है, आप रामानंद, ठीक है, रामानंद तिवारी, टाइपिंग यहाँ भी गलत हो गया है, तो रामानंद तिवारी, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, मतलब कि झारखंड राज्य का जहाँ पे सर्वाधिक वन है, प्रतिशत में सबसे अधिक वाला जिला कौन सा है, तो आपके कोडरमा है। ठीक है, अगला आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तुरामड़ी खदान से निकाला जाता है, जो खनिज है तुरामड्डी में, वह खदान से निकाला जाता है, कोयला, तांबा, यूरेनियम या फिर हेमेटाइट, बताइए। तो ये आपका यूरेनियम निकाला जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, यूरेनियम। अगला है आपका, झारखंड सरकार द्वारा घोषित राज्य का रेशम शहर निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब कि झारखंड का रेशम शहर, ठीक है, रेशम शहर के नाम से मतलब जाना जाता है, ये याद आप रखिएगा। ठीक है, झारखंड का रेशम शहर के नाम से जाना जाता है, वह झारखंड का कौन सा जिला है, तो दुमका है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बताए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो बारहमासी है, मतलब कि बारहमासी का मतलब ये हुआ कि उस नदी में हरदम पानी बहता रहता है, इस टाइप से कह सकते हो, बारहमासी है। कौन सा है, उत्तर कोयल नदी, शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी या फिर सोन नदी, तो ये कौन सा है, सोन नदी है। ठीक है, झारखंड में बहने वाली 32 नदियां हैं, कितना झारखंड में नदियां बहती है, तो 32 नदी है। ठीक है, 32 क्या है, नदियां हैं, जिसमें से एक नदी ये आपका सोन नदी जो है ये बारहमासी है। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड का कौन सा जिला राज्य में मसाला या फिर मसाले का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मसाले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो आपके कौन सा है, पलामू जिला है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। झारखंड में हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य की सॉरी यहाँ पे किस वर्ष स्थापना किया गया था, मतलब कि जो हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये बताना है। तो ये आपका 1995 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका है, झारखंड का उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए आप लोग। तो ये विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो आपके 5 दिसंबर 2000 ईस्वी से, मतलब कि से यहाँ पे 7 मार्च 2003 तक था इनका कार्यकाल, और ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे झारखंड उच्च न्यायालय का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, बिहार का कितना प्रतिशत भाग से झारखंड का निर्माण हुआ है, झारखंड का निर्माण, जैसे झारखंड और बिहार जब एक था तो 100% था, अब इसमें झारखंड को कितना मिला और बिहार को कितना मिला, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें से 100 में से जो झारखंड है, ठीक है, और जो बिहार है, तो झारखंड को जो मिला है मतलब कि 45 पॉइंट आपके 85% मिला है, करीब देखें तो पॉइंट के बाद 5 से जब ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसको एक मान लिया जाता है, मतलब कि 46% के करीब। ठीक है, लगभग 46%, ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है। बाकी जो 100 में से बचा वो आपके बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला आपका है, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, जो जनजातियाँ होते हैं झारखंड में उनका सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या सोहराई है, सरहुल है, कर्मा है या फिर इनमें से कोई नहीं है। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व जो है वो आपके सरहुल है, ऑप्शन यहाँ भी आपके बी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन करेक्ट किए हो आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है,
कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हो इस प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन में आपको 45 क्वेश्चन तो करेक्ट करना ही करना है, ठीक है। 45 क्वेश्चन मेरे भाई अगर आप करेक्ट कर लेते हो झारखंड जीके से, और जो भी और सब्जेक्ट है जिसमें अगर थोड़ा भी क्वेश्चन सही करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और लैंग्वेज वाला जो पेपर है हिंदी, उसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और लैंग्वेज वाला मेरे भाई पेपर में आपके 100 में 100 क्वेश्चन आप बना सकते हो, बहुत आसान पूछता है। आप 9th और 10th का जो है आप हिंदी का बुक पढ़ लेना, सिर्फ उसी से काम हो जाएगा, और कुछ आपको व्याकरण पढ़ लेना है बस, ठीक है। जितना हो सकता है मैं हिंदी लैंग्वेज का भी जल्द से जल्द क्लास लाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। आप लोग का जो भी डाउट होता है आप बता सकते हो। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।